हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो सारे 20 क्वेश्चन हैं वो एसएससी जीडी 2023 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए म्यूरिटिक एसिड, ऑप्शन बी हरा विट्रियोल, ऑप्शन सी नीला विट्रियोल, ऑप्शन डी ऑयल ऑफ विट्रियोल। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है और इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, रासायनिक नाम। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज में कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं हम। मैं फिर से बता दूं, बजट दस्तावेज में कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए माल और आय, ऑप्शन बी आंशिक और पूर्ण व्यय, ऑप्शन सी सेवाओं और गैर माल सेवाओं, ऑप्शन डी योजनात्मक और गैर योजनात्मक व्यय। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, योजनात्मक और गैर योजनात्मक व्यय। बढ़ते हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए विषम पोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी एकल पोषी। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, मृतजीवी। वह पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डेक्यू फ्रिक्शन है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी कलामंडलम कल्याणी किट्टी अम्मा, ऑप्शन सी महबूब शुभानी, ऑप्शन डी अनुराधा पांडे। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, कल्यामंडलम कल्याणी किट्टी अम्मा। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। और सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में से पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन बी फर्नीचर उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, सीमेंट उद्योग। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। यह लोहा गलाने और भट्टियों में भी अनिवार्य है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसमें विषम का चयन करना है। संकेत ये दे गया है कि रेशेदार फसलें फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, तो बढ़ते हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है कपास, बी रबर, सी जूट, डी सन हैम जिसे कहते हैं। तो इसमें विषम क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, रबर। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य फसलें हैं। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है जर्मन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरिश। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, आयरिश। क्योंकि आयरलैंड है
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड से किस संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2000। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी 2004। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हम 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। हमारे ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी कतर। हाँ, अप्रैल 2019 में एशियाई एथलेटिक्स संघ की 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कतर दोहा ने की थी। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 से 132, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 134 से 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 153 से 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145 से 150। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 153 से 167 जो है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल की चर्चा है और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। हमारे ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी केरल। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह एक देवदासी परंपरा का नृत्य है। यह नृत्य अपनी बारीक मुद्राओं और भंगिमाओं के लिए मशहूर है। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। हमारा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी अमित शाह। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी अश्विनी वैष्णव। भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2022 में नई दिल्ली में नीक टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस टेक कॉन्क्लेव की थीम थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। समझे। बढ़ते हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। हमारा ऑप्शन है कमलजीत अरोड़ा, ऑप्शन बी जतिंदर सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी नवजीत कौर बराड़। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी अमर सिंह। भारतीय मूल के सिख अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है। उन्होंने टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलियन नामक चैरिटी संस्थान की स्थापना की है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित और कमजोर लोगों की सहायता करने की दिशा में काम करती है। समझे। बढ़ते हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। हमारे ऑप्शन ए निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, हमारे ऑप्शन बी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ऑप्शन सी बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए, ऑप्शन डी संकर बीज उपलब्ध कराया जाए। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। 1918 में 1918 में गुजरात के खेरा जिले के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। समझे। यहाँ के किसानों की फसल बर्बाद होने पर भी सरकार पूरा लगान वसूलने के पक्ष में थी। इसलिए गांधी जी ने किसानों को यह सलाह दी कि जब तक सरकार लगान में छूट नहीं देती है वे लगान देना बंद कर देंगे। तो लास्ट में क्या हुआ कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान दे सकते हैं। बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत 1983 में के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे।
हमारे ऑप्शन है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी कृष्णमाचारी श्रीकांत, ऑप्शन सी महेंद्र अमरनाथ, ऑप्शन डी कपिल देव। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी कृष्णमाचारी श्रीकांत। बच्चा बच्चा जानता है कि उस समय का बच्चा बच्चा जानता है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कृष्णचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक 38 रन बनाए थे और इस मैच में भारत ने कुल 183 रन बनाया था, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 140 बनाया था। भारत 43 रनों से ये फाइनल मैच जीत गया था। बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले चीन में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। सही उत्तर है विकल्प ए 7,000, 7,000। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7,000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। बढ़ते हमारा 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया है जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2018। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक प्रथा यानी तलाक विद्दत को असंवैधानिक ठहरा दिया। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3 और 2 के बहुमत से यह फैसला दिया। इस पीठ में शामिल थे प्रधान न्यायाधीश JS खेहर, उसके बाद S अब्दुल नज़ीर, उसके बाद थे कुरियन जोसेफ और RF नडियम और लास्ट थे UU ललित। बढ़ते आ रहा हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कितने प्रतिशत? मेरे ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 90। और सही उत्तर है विकल्प सी 75%, 75% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। लगभग 2011 जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। 50.56 आप कह सकते हैं अप्रोक्स 55% अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लोग कृषि से और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे हैं। बढ़ते हमारे लास्ट और 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। हमारा ऑप्शन है मानसून गर्त, मानसून थ्रो, ऑप्शन बी ली गर्त, ली थ्रो, ऑप्शन सी व्युत्क्रमित गर्त, इन्वर्टेड थ्रो, ऑप्शन डी उच्चतल गर्त, अपर लेवल थ्रो। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए मानसून गर्त। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें आप, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।